तो रिसेंटली एरियल हवानी के शो पे एलेक्स परेरा ने रिवील किया कि उसने हमजा चिमाएव को फाइट के लिए कॉल आउट किया, पर हमजा चिमाएव ने इस फाइट को करने से मना कर दिया। तो क्या ये बात सच है कि हमजा चिमाएव ने एलेक्स परेरा से फाइट करने से मना कर दिया? तो इस पॉइंट पे आने से पहले देखते हैं कि एलेक्स परेरा ने एग्जैक्टली क्या बोला है इंटरव्यू में। एलेक्स परेरा ने एक्सप्लेन किया कि उसने अपने मैनेजर को कहा था कि वो जाके यूएफसी से बात करे कि एलेक्स परेरा रेडी है हमजा चिमाएव से फाइट करने के लिए, वो भी यूएफसी 283 जो अगले साल जनवरी में होगा। पर ये फाइट 185 मिडलवेट टाइटल के लिए नहीं होगी, बल्कि ये फाइट होगी 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में। यानी कि एलेक्स परेरा ने चैलेंज किया हमजा चिमाएव को एक नॉन टाइटल फाइट के लिए। क्यों उसने 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में हमजा चिमाएव को कॉल आउट किया, इसका रीजन देते हुए एलेक्स परेरा ने कहा कि जस्ट अभी उसने यूएफसी 281 में काफी मुश्किल से वेट कट किया था, इसलिए वो फिर से 185 पाउंड्स इतनी जल्दी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसने हमजा चिमाएव को 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए कॉल आउट किया। पर इसके बाद एलेक्स परेरा ने जो मेन बात कही वो थी कि हमजा चिमाएव ने उससे फाइट करने से मना कर दिया। तो बेसिकली एलेक्स परेरा ने एक्यूज किया है हमजा चिमाएव को ऑफ टर्निंग डाउन द फाइट। एलेक्स परेरा की इस स्टेटमेंट का रिसेंटली अब हमजा चिमाएव ने भी रिप्लाई दे दिया है। अपने रिप्लाई में हमजा चिमाएव ने कहा कि यूएफसी को तो उसने बोला था कि वो फाइट करना चाहता है एलेक्स परेरा से, वो भी यूएफसी 283 ब्राजील में। और इसके बाद हमजा चिमाएव ने एलेक्स परेरा को खुद, उसके कोच और उसकी बेल्ट को फेक कहा। मेरी इस पूरे मामले में एक क्लियर ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता हमजा चिमाएव ने फाइट को डिक्लाइन किया या फिर एलेक्स परेरा से फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा। ये मैं ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब से एलेक्स परेरा जीता है मिडलवेट चैंपियनशिप बेल्ट, तब से ही हमजा चिमाएव ने कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया था एलेक्स परेरा को। इनफैक्ट हमजा चिमाएव ने शॉन शेल्बी और डैना व्हाइट दोनों को भी मैसेज किया था कि वो फाइट करना चाहता है यूएफसी 283 ब्राजील में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमजा चिमाएव ने फाइट को डिक्लाइन किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एलेक्स परेरा ने झूठ बोला? तो बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि एलेक्स परेरा ने भी इधर झूठ बोला है। जितने मैंने एलेक्स परेरा के इंटरव्यूज देखे हैं उन सब में मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्स परेरा बिल्कुल ऑनेस्ट होके बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एलेक्स परेरा ने इंटरव्यू में कहा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट से पहले वो थोड़ा नर्वस था और थोड़ा डरा हुआ भी था, इसलिए आई थिंक एलेक्स परेरा सच बोल रहा है कि उसने अपने मैनेजर को बोला था कि वो जाके यूएफसी से बात करे और उन दोनों की फाइट सेट हो। तो इस पूरी सिचुएशन में फैंस डिवाइडेड हैं, कुछ फैंस एलेक्स परेरा के साथ हैं तो कुछ हमजा चिमाएव के साथ। जो एलेक्स परेरा के साथ हैं वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये फाइट 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन में है और ये नॉन टाइटल फाइट है, इसलिए हमजा चिमाएव ने फाइट करने से मना कर दिया, क्योंकि इस फाइट में उसके लिए रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर ये बात सच होती तो ये एक वैलिड रीजन बन सकता था, क्योंकि 205 पाउंड्स में एलेक्स परेरा विल बी ह्यूज एंड मोर पावरफुल, और क्योंकि हमजा चिमाएव ने कभी भी लाइट हेवीवेट में फाइट नहीं की है, इसलिए हमजा के लिए काफी मुश्किल हो सकता है एलेक्स परेरा को टेक डाउन करना। पर इन रियलिटी इस रीजन की वजह से हमजा चिमाएव एलेक्स परेरा से फाइट डिक्लाइन नहीं कर सकता। हमजा चिमाएव ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ यूएफसी 283 में फाइट करना चाहता है। इट डज नॉट मैटर कि क्या वेट है या फिर क्या बेल्ट है, वो सिर्फ फाइट करना चाहता है। अब जो इस सिचुएशन में हमजा चिमाएव को फेवर कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि हमजा चिमाएव स्टाइलिस्टिकली एलेक्स परेरा के लिए एक वर्स्ट मैचअप है। ऑल्सो अगर एलेक्स ने फाइट ऑफर की भी तो ये फाइट उसने जानबूझकर 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट में फाइट ऑफर की, क्योंकि उसे पता है कि उसके जीतने के चांसेस अगेंस्ट हमजा चिमाएव काफी कम हैं। तो अगर वो हमजा से हारता भी है तब भी उसकी मिडलवेट टाइटल सिक्योर रहेगी। इसको भी अगर सिंपल वे से देखा जाए तो यस, हमजा चिमाएव का फाइटिंग स्टाइल काफी डेडली है एलेक्स परेरा के लिए। पर अगर अभी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि एलेक्स परेरा ने इस रीजन की वजह से हमजा चिमाएव को लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए ऑफर किया। एलेक्स परेरा नेचुरली 220 पाउंड्स तक वे करता है और यूएफसी 281 जस्ट अभी हुई थी, तो फिर से जनवरी तक 220 पाउंड से 185 पाउंड्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एलेक्स परेरा के लिए। तो अब जाके मेन बात ये बनती है कि अगर दोनों फाइटर्स सच बोल रहे हैं तो एक्चुअली में हुआ क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी ने खुद एलेक्स परेरा के
इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और हामजा चिमाएव तक इस फाइट का ऑफर जाने नहीं दिया। यूएफसी चाहती है कि हामजा चिमाएव अब सिर्फ कोबी कविंगटन से ही फाइट करे मार्च में, और ऐसा ही सेम कुछ दिन पहले हामजा चिमाएव ने भी कहा था। एलेक्स परेरा ने भी इस इंटरव्यू में रिवील किया कि वो रेडी हो जाएगा मई के बाद अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि यूएफसी चाहती है कि ये दोनों फाइटर्स जनवरी में फाइट करें, वो भी लाइट हेवीवेट डिवीजन में, जिधर ये फाइट नॉन टाइटल फाइट रहेगी और उसके एक मंथ बाद ही हामजा चिमाएव को फाइट करने पड़ेगी कोबी कविंगटन से, वो भी 170 पाउंड्स वेल्टरवेट में। और हम सब जानते हैं कि हामजा चिमाएव के लिए काफी मुश्किल रहता है 170 पाउंड्स वेट बनाना, तो इसलिए मार्च में हामजा चिमाएव और कोबी कविंगटन की फाइट भी डेंजर में पड़ सकती है। तो आई डोंट थिंक सो यूएफसी कोई भी रिस्क लेना चाहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये रीजन रहा होगा जिसकी वजह से एलेक्स परेरा वर्सेस हामजा चिमाएव की फाइट नहीं हो सकती। इस पूरी सिचुएशन में आप लोगों की क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।